हरिओम राम राम। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मैं इस लता करंज के बारे में, पूती करंज के बारे में, जिसको मराठी में सागर गोटा के नाम से जाते हैं और छत्तीसगढ़ी में गोटारान, हिंदी में लता करंज, करंज के नाम से संस्कृत हिंदी में इसका नाम है। इसके आयुर्वेद में कई एक फ़ायदे बताएं। इसमें अनेक प्रकार के कांटे लगे होते हैं और अत्यंत यह इसकी स्वाद भी कड़वी होती है और अनेक प्रकार के रोगों में इसका प्रयोग होता है। तो जिस भाई बहन को अगर मिर्गी रोग आ जाए तो मिर्गी रोग में क्या कीजिएगा, इनके पत्तों का रस को दिन में सुबह शाम दोपहर को पीने से लगभग 10 मिली के बराबर पीने से मिर्गी के रोगी को लाभ होता है, परंतु छोटे बच्चे को इसको नहीं पिलाना चाहिए। जिस किसी को सूल दर्द होता हो, सूल पीड़ा होता हो, तो इसके पके हुए फल को निकाल लीजिए सूखने के बाद और निकाल करके उसको आग में भूनना है। आग में भुनने का फट के आवाज़ आएगा, उसके बाद वो अंदर की गिरी निकाल करके उसको पीस लीजिए और उसमें गुड़ को ला करके मिला करके गोली बना करके एक ही बार खिलाने से, एक दो खुराक खाने से सूल जैसे भयंकर दर्द में आराम आता है। हमारे छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र में इसका खूब प्रयोग होता है। और जिस किसी के कानों में मवाद आ रहा हो, स्राव हो रहा हो, तो उस अवस्था काल में आप क्या कीजिएगा, करंज का इस लता करंज का बीज का तेल निकाल करके कानों में डालने से कान के जितने भी स्राव होते हैं, रोग होते हैं, उस रोग में भी यह लाभकारी होता है। और इसके जैसे वात प्रकोप के कारण दर्द होता हो तो उस अवस्था काल में आपको इसके बीज के साथ काला नमक, सौंठ और हींग मिला करके इसमें 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक के हल्का गर्म पानी के साथ खाने से भयंकर शरीर के जो स्थूल रोग हो गए हों उसमें यह लाभकारी है। और इसमें भी जो बुखार होता है उसको उतारने की क्षमता होता है। मलेरिया बुखार में 1 ग्राम की मात्रा में इसका बीज चूर्ण को पिपली के चूर्ण के साथ खाने मात्र से जो विषम ज्वर है, बुखार है, उसमें यह अत्यंत लाभकारी है। और इसकी जड़ का क्वाथ, अग्निमंद का क्वाथ मिला करके इसके छाल को गोमूत्र के साथ पीस कर लगाने से शरीर के किसी भी अंग में कट गया हो तो रक्त बहता हो तो उस रक्त को तुरंत स्तंभित कर देता है, रक्त निकलने नहीं देता। और किसी भी प्रकार से हमारी माता बहनों को अगर प्रदर रोग हो गया हो तो उस कारण बहुत तकलीफ होता है, तो इसकी जड़ का क्वाथ 10 मिलीग्राम के बराबर निकाल करके क्वाथ बना करके उसमें जंगली शहद मिला करके हमारी माता बहनें अगर इसका सेवन करते हैं तो प्रदर रोग जैसे भयंकर रोग में भी यह अत्यंत चमत्कारी लाभ देता है। और स्तंभन प्रयोग जैसे आपको सेक्स की करने की इच्छा हो और बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा एनर्जी रहे, तो इसलिए इनके पत्तों के रस को हथेली और पाँव के तलवे में मलने से वीर्य का स्तंभन होता है। और सेक्स करने से पहले एक बीज मुख में रखने से और उसको चबाते रहने से वीर्य का स्तंभन होता है और जो नपुंसकता जैसे रोग है उसको यह मिटाने वाली जड़ी बूटी है। और पथरी जैसे रोगों में इसके अनेक लाभ बताए गए हैं आयुर्वेद के ग्रंथ में। इसके बीज का मज्जा चूर्ण को उसमें 3 ग्राम इसका मज्जा चूर्ण और उसमें शहद मिला करके सेवन करने से पथरी जैसे भयंकर से भयंकर रोगों का भी शमन होता है। और किसी भी प्रकार से आपके शरीर में चर्म रोग हो गया हो तो उस चर्म रोग के निवारण के लिए आप इसके फल का बीज को 1 या 2 ग्राम की मात्रा में इंद्रजौ के साथ पीस करके शरीर में जहाँ चर्म रोग हो गया हो किसी भी प्रकार से वहाँ लगाने से चर्म रोग के जितने भी कीटाणु हैं, घाव है और फोड़े फुंसी हो गए हैं, वह चित्तीदार निकल गया है, सोराइसिस आदि है, वो पूर्ण रूप से मिट जाता है। तो इस तरह से आप लता करंज का प्रयोग करके आप पूर्ण रूप से लाभ ले सकते हो। मेरी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। हरि